हेलो, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्काई एमजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसे हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में आई कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इसके ट्रिक को समझ लेते हैं कि इसके ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है कि जब किसी लड़की से आंशिक या पूर्ण रूप से प्यार किया जाता है तो हमारे रिजल्ट में आई कमी उसके द्वारा किए गए प्यार के बराबर होती है। तो ये एक उसे बस परिभाषा को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ये हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाए और परिभाषा न याद हो, तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो वो आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो चलिए अब पहले हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि इसके कंसेप्ट में क्या है। देखिए यहाँ पे एक 5 केजी का कोई पदार्थ है, या मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर है जिसका वजन अभी ये 5 केजी रीड हो रहा है। जैसे ही इस पदार्थ को हम इस पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा या घर पे आप ट्राई कर सकते हैं कि जब आप किसी भी पदार्थ को पानी में जैसे ही डालते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसका वजन कुछ कम हो गया। तो वैसे ही जब इस पदार्थ को पानी में डाला गया तो इसका वजन जो पहले 5 केजी रीड हो रहा था अब वो 5 से 3 पे आ गया, यहाँ 3 पे आ गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भार में 2 केजी की कमी आ गई। और जैसे ही इसे हमने इस टब में डाला इसमें से कुछ पानी बाहर आ गया। ये जो पानी का वजन होगा, जो इस पानी का भार होगा, जो इसके भार में इस पत्थर के या इस पदार्थ के जो भार में कमी आई है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पानी निकला वो कितना निकला, 2 केजी निकला, और इसके भार में कितने की कमी आई, 2 केजी की कमी आई। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक टब लीजिएगा और ऐसे कोई एक वजन नापने वाला ले लीजिएगा, उसको ऐसे ही प्रयोग करिएगा घर पे। इसे एक बार और समझ लेते हैं कि क्या है कि यहाँ पे एक 5 केजी का कोई पत्थर था। जब हमने इसे एक टब में डाला तो इसके भार में 2 केजी की कमी आ गई। इसमें आने से, इस टब में आने से कुछ पानी भी बाहर निकला। ये पानी जो बाहर निकला इसका भी वजन कितना होगा, 2 केजी इसका भी वजन होगा। तो यही आर्किमिडीज के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया। अब थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा डीपली समझेंगे कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। कैसे कोई पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, पानी के ऊपर कैसे आती है, और बहुत से इसके कंसेप्ट हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक स्वच्छ जल में जब इंसान तैरता है तो उसे तैरने में थोड़ा कठिनाई होती है, जबकि समुद्र के पानी में तैरने में आसानी होती है। ऐसा क्यों है? तैरने के कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम समझेंगे कि क्या क्या तैरने के नियम हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले इसमें कुछ बातें आती हैं जिसे हमें याद रखना है। पहला शब्द आता है कि प्लवन क्या होता है। प्लवन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के किसी तरल में तैरने को प्लवन कहते हैं। कोई वस्तु जब पानी के ऊपर तैरती है उसी को हम प्लवन कहते हैं। अब एक आता है कि प्लवन बल क्या होता है। तो जैसे ही हम किसी पदार्थ को पानी में डालते हैं, जैसे यहाँ पे पानी है और इसमें हम कोई भी पदार्थ डालते हैं तो यहाँ पानी भी नीचे से एक बल लगाता है, मतलब वो तरल पदार्थ भी नीचे से उस वस्तु पे बल लगाता है, उसी को उत्प्लवन बल कहते हैं। अब थोड़ा हम तैरने का नियम समझ लेते हैं कि तैरने का नियम क्या होता है। कैसे कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है
और कैसे कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पे मान लिया कि ठोस का जो भार है उसको हम W1 कहेंगे, ठीक है, और उत्प्लावन बल को W2 कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर ठोस का भार अधिक है, उत्प्लावन बल से अधिक है, तो वस्तु पानी में डूब जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक टब है और यहाँ पे कोई एक वस्तु हमने इसमें डाली। अगर इस वस्तु का भार इस पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होगा, इस पानी में जो पानी है इससे पानी से जो उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा है, इससे अगर इस वस्तु का भार अधिक होगा तो वस्तु इस पानी में डूब जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जब वस्तु का भार मतलब ठोस का भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाए उस टाइम क्या होगा। तो जब ठोस का भार और उत्प्लावन बल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो यही वस्तु इस पानी के अंदर आ जाती है और ये डूबती नहीं है, ये तैरती है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये पानी है, ये क्या होगा इसमें कि ये जो वस्तु होगी इसके अंदर आ जाएगी और अंदर आके पानी के अंदर ये तैरेगी। तो ये कह सकते हैं कब होता है, जब वस्तु का भार और उत्प्लावन बल ये दोनों आपस में बराबर हो, उस कंडीशन में वस्तु डूब कर तैरती है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि जो हमारा भार होता है, ठोस का जो भार होता है और जो उत्प्लावन बल होता है, अगर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक हो, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वस्तु तैरेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी। अब अगर इस वस्तु का जो भार है ये नीचे से लगने वाले उत्प्लावन बल से कम है, ठीक है, उत्प्लावन बल से अगर इसका भार, इस वस्तु का भार कम है तो उस कंडीशन में ये वस्तु इसके ऊपर तैरेगी, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा ये पनडुब्बी का क्या कंसेप्ट है। पनडुब्बी कैसे पानी में पानी के ऊपर आती है, कैसे पानी के नीचे चल के तैरती है, ठीक है। तो ये पनडुब्बी होती है ऐसे, उसमें ऐसे 4 बॉक्स बने रहते हैं। तो जब पनडुब्बी पानी में जाती है तो इन बॉक्सों को खोल दिया जाता है, जिससे इसमें पानी भर जाता है और इसमें पानी भर जाने की वजह से इसका भार बढ़ जाता है और इसको तब तक भरा जाता है जब तक इस पनडुब्बी का भार उत्प्लावन नीचे से लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर न हो जाए। तो जब पनडुब्बी का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में ये पनडुब्बी पानी में अंदर जाके तैरती है। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये घनत्व जो है आयतन है और ये द्रव्यमान है। हमें ये फार्मूला पहले से पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे एक रुई है, रुई हमने रखी है यहाँ पे, ठीक है, और यही रुई यहाँ पे हमने इतने में रखी है। ये अभी 1 kg रुई है और यहाँ भी 1 kg रुई है। अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे रुई का जो आयतन है, ये आयतन क्या है, अभी इसका आयतन कम है, अभी इसका आयतन कम है, और यहाँ पे इस रुई का आयतन क्या है, इसका आयतन अधिक है। आयतन का मतलब होता है कि जो वस्तु जितना अधिक स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। तो अभी दोनों का वजन तो बराबर है, लेकिन एक जगह रुई कम स्थान घेर रही है जबकि दूसरे जगह वही रुई ज़्यादा स्थान घेर रही है। अब क्या होगा, जब इसका आयतन कम होगा तो यहाँ से देखिए फार्मूले से हम क्या कह सकते हैं कि जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, अगर आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। ये इसका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से हम देखेंगे कि कैसे
एक कील को जब पानी में डाला जाता है तो डूब जाती है, जबकि एक बड़ी सी नाव पानी में तैरती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको थोड़ा कि जैसे मान लीजिए कि एक कील हमने ले ली, ये कील जब हम पानी में डालेंगे तो एक कील पानी में डूब जाती है, और एक बड़ा सा जहाज जो लेते हैं, जहाज अगर होता है तो ये पानी में तैरता है। तो आप यहाँ से अब समझ सकते हैं कि इस कील का आयतन क्या है, कम है। तो आयतन कम होने से इसका घनत्व क्या है, घनत्व इसका अधिक है, इसका घनत्व अधिक है। अब घनत्व अधिक होने की वजह से क्या होगा, ये कील पानी में डूब जाएगी, जबकि यहाँ पे जो हमारा जहाज है इसका आयतन क्या है, अधिक है। जब जहाज पानी में जाता है तो आयतन अधिक होने की वजह से इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घनत्व यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, जिसके वजह से ये पानी में तैरती है। एक छोटी सी और बात हम समझ लेते हैं कि एक स्वच्छ आदमी जो होता है, एक आदमी जब स्वच्छ पानी में तैरता है तो उसे तैरने में थोड़ा कठिनाई होती है, जबकि अगर वह समुद्र में तैरता है तो उसे उतना कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हम मान लेते हैं एक कोई स्वच्छ पानी है और यहाँ पे एक बड़ा सा समुद्र है, तो इस समुद्र में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे NaCl होता है, ये सब अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों के कारण इसका घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। समुद्र का घनत्व अशुद्धियों के कारण अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसमें तैरने में आसानी होती है, जबकि स्वच्छ पानी में इसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण इसमें डूबने का डर ज़्यादा रहता है। मतलब इंसान क्या होता है, डूब जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी ये पेन टाइप का हमारा पहला एक्सपीरियंस है, मतलब ये पहली बार हम इससे लिख रहे हैं। उतना अच्छी राइटिंग नहीं है, पर धीमे धीमे ये राइटिंग ठीक हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।